सोचिए जरा, क्या हो अगर जिंदगी का हर एक सेकंड सचमुच हमारी कलाई पर एक घड़ी में घट रहा हो। आज हम इन टाइम की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, एक ऐसी जगह जहां सच में टाइम इज मनी और जिंदगी कुछ लोगों के लिए कभी ना खत्म होने वाली है तो बाकी सबके लिए बहुत ही छोटी। जरा सोचकर देखिए एक ऐसी दुनिया को जहां किसी की उम्र इस बात से तय होती है कि उसके बैंक अकाउंट में कितना टाइम है, जहां कुछ लोग तो सदियों तक जवान रहते हैं और बाकी अगले दिन का सूरज देखने के लिए भी लड़ते हैं। जी हां, यही है इन टाइम की दुनिया का चौंकाने वाला सच। तो चलिए सबसे पहले इस दुनिया के नियम कानून को समझते हैं। एक ऐसी जगह जहां रुपया या डॉलर नहीं बल्कि सेकंड, मिनट और साल असली दौलत हैं। तो यहाँ का सबसे बड़ा और पहला रूल यह है कि जैसे ही कोई 25 साल का होता है, उसका शरीर बूढ़ा होना बंद कर देता है, हमेशा के लिए जवान। लेकिन इसकी एक कीमत है। हर किसी की बांह पर एक घड़ी चालू हो जाती है जिसमें ठीक 1 साल का वक्त होता है। यही आपकी जिंदगी है। इसे कमाया जा सकता है, खर्च किया जा सकता है और हां, इसे चुराया भी जा सकता है। और जैसे ही ये घड़ी जीरो हुई, खेल खत्म। अब ये दुनिया जो है ना, ये साफ साफ दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ है घेटो, जहां ज्यादातर लोग रहते हैं और हर एक मिनट के लिए, लिटरली हर एक मिनट के लिए लड़ते हैं। और दूसरी तरफ है अमीरों का ग्रीनविच, जहां लोगों के पास हजारों साल हैं और वो असल में अमर हो चुके हैं। ये सिर्फ दो इलाके नहीं हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और घेटों में सिस्टम का असली क्रूर चेहरा हर रोज दिखता है। चीजों की कीमतें जानबूझकर बढ़ाई जाती हैं। क्यों? ताकि गरीबों के पास कभी भी ज्यादा वक्त जमा ही ना हो पाए। मान लीजिए आज सुबह एक कप कॉफी की कीमत आपकी जिंदगी के 2 मिनट है और शाम तक वो 4 मिनट हो सकती है। ये सिर्फ महंगाई नहीं है, ये लोगों को काबू में रखने का एक हथियार है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है ना? कहानी का रुख तब बदलता है जब हमारे हीरो विल की मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जिसके पास जरूरत से कहीं ज्यादा वक्त है। और ये मुलाकात एक ऐसी चिंगारी साबित होती है जो पूरे सिस्टम में आग लगाने वाली थी। तो विल मिलता है हेनरी से। अब हेनरी कोई आम आदमी नहीं है। उसकी बांह पर एक सदी मतलब 100 साल से भी ज्यादा का वक्त है। पर वो इस अमरता से, इस हमेशा की जिंदगी से तंग आ चुका है। और वो एक लाइन बोलता है जो इस दुनिया की सारी सच्चाई बयां कर देती है कि कुछ लोगों की अमरता की कीमत कई लोगों की मौत से चुकाई जाती है। अच्छा, तो यहाँ लड़ाई झगड़े कैसे होते होंगे? वो भी समय के लिए ही होते हैं। इसे कहते हैं टाइम फाइट। ये एक तरह से पंजा लड़ाने जैसा है, जिसमें दांव पर पैसा नहीं बल्कि आपकी बची कुची जिंदगी लगी होती है। जो जीतता है वो हारने वाले का सारा वक्त ले जाता है और हारने वाला वहीं पे टाइम आउट हो जाता है। और फिर हेनरी एक ऐसा काम करता है जो सब कुछ बदल देता है। अपनी जिंदगी से ऊब चुका हेनरी अपना सारा का सारा वक्त, पूरे 116 साल, विल को ट्रांसफर कर देता है और खुदकुशी कर लेता है। रातों रात विल के पास इतनी दौलत आ जाती है जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन ये सिर्फ वक्त नहीं था, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अब विल के पास तो सदी से ज्यादा का वक्त है ना? लेकिन ये वक्त भी उसे उस दर्द से नहीं बचा पाता जो आने वाला था। एक ऐसा हादसा होता है जो विल के अंदर बदले की आग जला देता है। कहानी में विल की मां की एंट्री होती है। वो काम से घर लौट रही हैं और उनकी घड़ी पर सिर्फ 1.5 घंटा बचा है। लेकिन तभी सिस्टम अपनी क्रूरता दिखाता है। अचानक बस का किराया बढ़ जाता है। अब उनके पास टिकट खरीदने के लिए भी पूरा वक्त नहीं है। उनके पास दौड़ने के सिवा कोई चारा नहीं। वो दौड़ रही हैं अपने बेटे विल की तरफ। विल भी उसे देख रहा है, अपना वक्त देने को तैयार। फासला कम हो रहा है, पर वक्त और तेजी से घट रहा है। 20 सेकंड, 15, अब बस 10 सेकंड बचे हैं। और फिर जीरो। वो विल तक पहुंचने से बस कुछ ही सेकंड पहले उसकी बाहों में ही, उसकी आंखों के सामने दम तोड़ देती हैं। और यही वो पल था जब विल को समझ आया कि यह सिस्टम सिर्फ गलत नहीं है, ये कातिल है। अपनी मां की मौत के बाद विल का दुख अब गुस्से और बदले की आग में बदल चुका था। उसका एक ही मकसद था, ग्रीनविच में घुसना और इस सिस्टम को बनाने वालों को उनकी ही भाषा में जवाब देना। ग्रीनविच की चकाचौंध में विल अकेला नहीं लड़ता। उसे वहां एक ऐसा साथी मिलता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और यहीं से शुरू होती है असली बगावत की कहानी। तो विल क्या करता है? वो वहां के सबसे बड़े अमीर की बेटी सिल्विया को ही किडनैप कर लेता है।
लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब विल फिरौती में वक्त मांगता है तो सिल्विया का बाप साफ मना कर देता है। उसके लिए अपनी बेटी की जान से ज्यादा कीमती उसका अपना वक्त था। और बस यही वो पल था जब सिल्विया की आंखें खुल गईं। अपने बाप से मिले इस धोखे के बाद सिल्विया अब विल की टीम में है और अब ये दोनों मिलकर एक के बाद एक टाइम बैंक लूटना शुरू कर देते हैं। वो अमीरों से वक्त लूटते और उसे घेटों के गरीबों में बांट देते। देखते ही देखते वो सिस्टम के सबसे बड़े दुश्मन और गरीबों के हीरो बन जाते हैं। लेकिन अब बात छोटे मोटे बैंकों को लूटने से बहुत आगे निकल चुकी थी। उनका इरादा अब बड़ा था। वो इस पूरे सिस्टम को ही जड़ से खत्म करना चाहते थे। और उनका फाइनल टारगेट 1 मिलियन साल। जी हां, 10 लाख साल का एक टाइम कैप्सूल। इतना वक्त कि अगर ये गरीबों में बट गया तो अमीरों का बनाया पूरा का पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह एक ही झटके में ढह जाएगा। क्लाइमैक्स में उनका सामना होता है टाइम कीपर रेमंड से। तीनों के पास बस कुछ ही सेकंड्स बचे हैं, सब मरने की कगार पर हैं। लेकिन तभी एक मजेदार और विडंबना से भरा ट्विस्ट आता है। जो आदमी पूरे सिस्टम को चलाता था, जो वक्त का रखवाला था, रेमंड, वो अपनी ही सैलरी मतलब अपना रोज का वक्त लेना भूल गया था और वो अपनी ही एक छोटी सी गलती से टाइम आउट हो जाता है। तो विल और सिल्विया बच जाते हैं और वो 10 लाख साल लोगों में बांट देते हैं। सोचिए, घेटों में जैसे वक्त की बाढ़ आ गई हो। अब कोई नहीं मर रहा। अमीरों का बनाया खेल खत्म हो चुका है। सिस्टम पूरी तरह से क्रैश हो गया है। चारों तरफ आजादी है, पर साथ में थोड़ी अफरा तफरी नहीं है। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब किसी के पास वक्त की कमी ही ना हो, जब हर कोई हमेशा के लिए जी सकता है, तब क्या वक्त की असल में कोई कीमत रह जाएगी? जरा सोचिएगा इस बारे में।